जय सेवा जय जवाहर साथियों। आज जय आदिवासी युवा शक्ति की पूरी टीम पहुंची हुई थी नवेगांव के ग्राम खमराताल, जहां पर सभी युवाओं को संवैधानिक जानकारी, उनके हक अधिकार, 5वीं अनुसूची, पैसा एक्ट और वन अधिनियम, ये तमाम तरह की जानकारियां उन तक पहुंचाई गई। और भी तमाम तरह की जो योजनाएं जो गवर्नमेंट से मिल रही है, शासन प्रशासन से मिल रही है, लेकिन क्षेत्रीय युवाओं को वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। जैसे कि अभी क्षेत्रीय युवा लगातार पलायन की ओर अग्रसर है। इसको लेकर भी बहुत से लोगों ने मुझे समस्याओं से अवगत कराया कि गाँव-गाँव से बहुत से युवा पलायन के लिए मजबूर है, लेकिन उन्हें क्षेत्र पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर भी बहुत सी समस्याएं आई हैं। क्षेत्र में पट्टे को लेकर भी समस्या आई हैं और भी बहुत सी समस्याएं मेरे सामने आई। और जयस ने यहां पर आज संवैधानिक बैठक रखी, जिसको लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति के ब्लॉक अध्यक्ष दउआ ब्लॉक अध्यक्ष अमित सरियाम जी भी मेरे साथ हैं। जुनारदो ब्लॉक अध्यक्ष विकेश नरेश जी भी मेरे साथ है। साथ ही उपाध्यक्ष जी सीलू भाई भी हमारे साथ है। और मेरे विकास परतेती ब्लॉक जिला उपाध्यक्ष और भी तमाम ये टीमें मेरे साथ दिख रही है आपको। खेमराज भाई हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण अध्यक्ष नवेगांव जीजीपी के क्षेत्रीय ग्रामीण अध्यक्ष जी हैं ये भी, और भी तमाम युवा आप देख सकते हैं। और अब मैं ले चल रहा हूँ आपको ब्लॉक अध्यक्ष अमित सरियाम जी और विकेश नरेश जी की ओर कि आज यहाँ पर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या जानकारी युवाओं को दी गई और आगामी चलकर जयस की इस क्षेत्र पर, क्योंकि ये आदिवासी बेल्ट है और आदिवासी बेल्ट होने के नाते 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि 18 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पैसा एक्ट को लेकर बात कही गई कि पैसा एक्ट को जमीनी स्तर पर लाया जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, यहां पर आज तक किसी ने यहाँ के आदिवासियों को ना ही 5वीं अनुसूची के बारे में बताया था, ना ही पैसा एक्ट के बारे में बताया था, ना ही वन अधिनियम के बारे में बताया था। सिर्फ उन्हें झंडे बैनर उठाए गए थे। लेकिन जयस ने यहाँ पर उन्हें युवाओं को संवैधानिक जानकारी देकर एक तरह से रूबरू करा है। और जयस के यहाँ के युवा काफ़ी उत्साहित हैं इन तमाम तरह की जानकारियों को पाकर। तो लीजिए मैं ले चल रहा हूँ आपको हमारे विकेश नरेश जी की ओर। और मेरे साथ क्षेत्र के बरेली पार के क्षेत्रीय ग्रामीण अध्यक्ष उपाध्यक्ष नितेश भाई भी, नितेश उइके जी भी है। इनका क्षेत्र पर डीजे भी है, जो भी लाइव देख रहा है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज यहाँ पर एक और बात हुई, मावा नाटे मावाराज की बात हुई। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था कि मावा नाटे मावाराज आखिर में है क्या, और 100% आरक्षण, आखिर 100% आरक्षण हमें कहाँ मिलेगा। तो यही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पर, यही पैसा एक्ट पर, यही ग्राम सभा पर हमें 100% आरक्षण प्राप्त है। लेकिन हमें आज तक वो जानकारी हमें दी नहीं गई, जिसको लेकर अभी जयस ने संवैधानिक पाठशाला का आयोजन लगातार ब्लॉक वाइज, ग्राम वाइज आयोजन किया है। जो भी जुड़ना चाहते हैं, अपने गांव में संवैधानिक जानकारी चाहते हैं, तो वह जयस के युवाओं से संपर्क कर सकते हैं। तो लीजिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं ले चल रहा हूं आपको अमित सरियाम जी की ओर, जो आपको और भी जानकारियां से अवगत कराएंगे। वेरी गुड। तो लीजिए, हमारे साथ हैं आज अमित सरियाम जी। तो बताइए, आज जयस की यहाँ पर बैठक रखी गई और भी युवा यहाँ पर बहुत से उत्साहित नज़र आ रहे हैं आज बहुत सी जानकारियाँ पाकर। तो क्या क्या जानकारी यहाँ पर दी गई यहाँ के युवाओं को? आज यहाँ मालन माता ताल खमरा, जो कि भूतों का मेला कहा जाता है, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं इस क्षेत्र को, और आज यहाँ पे हमारी बैठक संपन्न हुई। और आज का बैठक ब्लॉक स्तरीय था, जो कि जुनारदो दमोह के मद्देनज़र हुआ। और आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों को जानना और उससे रूबरू कराना था, जिसकी जानकारी हमारे जिलाध्यक्ष द्वारा दी गई थी। और जो हमारी टीम है, जो लीड करती है, उसके द्वारा भी अवगत कराई गई युवा साथियों को। और साथ ही और काफ़ी ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई कि आगामी समय में अगर हम पे अत्याचार होते हैं तो हम किस प्रकार से उसका निराकरण कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी विषयों पर चर्चा की गई है। अभी देखा जी, क्षेत्र पर आपकी बैठक हुई, इस क्षेत्र पर एक समस्या उत्पन्न आई कि जयस को लोग कांग्रेसी बोल रहे थे। तो इसके बारे में आप लोगों ने युवाओं को क्या मैसेज दिया है कि क्या जयस सही में कांग्रेसी है?
देखिए, मैं एक स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि अगर समाज के लिए अगर कार्य करना है तो हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक पार्टी में जाना उचित नहीं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम समाज सेवा कर सकें। और मैं एक स्वतंत्र हूँ, तो इसके हिसाब से एक बात कहना चाहूँगा कि राजनीतिक हो या लोकतांत्रिक, संगठन का काम होता है कि समस्या को मुहैया कराना राजनीतिक जो भी प्रशासन है उससे। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने राजनीतिक कहा जयस को, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जयस राजनीतिक नहीं है। जैसे एग्जांपल लो, हम डॉक्टर हीरालाल अलावा के मद्देनज़र काम करते हैं और उन्हीं के संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो ये कोई कांग्रेस सी संगठन नहीं है, क्योंकि हालांकि हमारे जो अध्यक्ष है हीरालाल अलावा वो कांग्रेस से है, लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी आदिवासी समाज को या फिर किसी भी युवा को ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस का झंडा उठाइए, आप उसके बैनर तले काम करें। ऐसा आज तक उन्होंने नहीं कहा है। और रही बात इस क्षेत्र के लोगों को, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं गोंडवाना का लड़का हूँ और रहूँगा। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। और जहाँ तक बात है समाज की, तो समाज के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। ये पीला गमछा जो दिया है वो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जो हमको धर्म से वास्तविकता, मतलब हमको हमारे धर्म से वास्तविकता दिखाई, तो उनको मैं सेवा जोहार करता हूं, क्योंकि उसी के दम पर आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। और काफ़ी मैंने ऐसे उनके विचारों को जाना पड़ा, और आज उसी के बलबूते आप लोगों के सामने मैं आज अपनी बात रख रहा हूं। और कहना चाहता हूं कि जो ब्लॉक वाइज में जैसे ज़िले में हमारा विरोध किया जा रहा है, जयस का विरोध किया जा रहा है, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जयस किसी के बैनर तले काम नहीं करता है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं गोंडवाना का लाल हूँ और रहूँगा। और जो लोग हमें कांग्रेस के सपोर्टर मानते हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि मैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो हमने जो लोगों की माइंडसेट है कि जयस जो है वो कांग्रेस के लिए काम करता है, एक्चुअली वो काम नहीं करता है, वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है जयस। तो कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो उन्हें तकलीफ़ हो रही, पेट में उनके दर्द हो रहा है, हमें नहीं। क्योंकि और ऐसी कई जानकारी है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन शायद अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पानी गिरने लगा है। तो मैं अपने बातों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अन्य पार्टियों का समर्थन हमें है, लेकिन जय संगठन किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता है। ये बात आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं अमित शाह, जय सेवा जोहार। ये थे अमित श्याम जी, दउआ ब्लॉक अध्यक्ष जयस के। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र पर जब हम लोगों ने जयस की संवैधानिक बैठक रखी तो कुछ इस क्षेत्र के पार्टी वाले, छिंदवाड़ा में जिन पार्टी का नाम चलता है, उन लोगों ने विरोध किया कि उस बैठक में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको संवैधानिक जानकारी मिलने वाली है, आपके हक अधिकार की लड़ाई की बात होने वाली है, बहुत सी चीज़ों की जानकारी होने वाली है। तो मैं बहुत दुखी हुआ कि ये पार्टी वाले कब तक इनका झंडा बैनर हम लोग उठाते रहेंगे। आप लोग झंडा बैनर उठाते हो, कार्यक्रम करते हो, कार्यक्रम में हमारे लोग जाते हैं, पेट्रोल डीजल डलाते हैं, आपके झंडे बैनर उठाते हैं, लेकिन कभी भी आप उनके संवैधानिक हक अधिकार की बात नहीं करते। इतने ट्रैवल विभाग में इतने पैसा आता है, करोड़ों का पैसा आता है, लेकिन वो जाता कहाँ है उसके लिए कभी आपने उन्हें बताया नहीं, जमीनी स्तर पर नहीं बताया। आज कलेक्ट्रेट में मैं देखता हूँ बहुत से हमारे ये पीले गमछे डाल के कुछ पार्टी के लोग ही उनसे बाबुओं से पैसा लेने का काम भी, घूस लेने का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि घूस हमें दे दो, लेकिन आदिवासी समाज तक वो पैसा नहीं पहुंचा जाओ। तो इसका भी मैं पुरजोर विरोध करता हूं और उन लोगों को बोल देना चाहता हूं, इन लोगों को बता देना चाहता हूं जो जयस का विरोध कर रहे हैं, जो पार्टी वाले जो भी है, वो समझ जाएं। चेतावनी आप लोगों को है कि जयस एक ऐसी विचारधारा है जो आदिवासियों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ रही है। आप इसे रोक नहीं सकते हैं, आप इसका विरोध नहीं करवा सकते हैं। आप भी आइए ना, आप भी अपने हक अधिकार की बात करिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप हमें अपने साथ खड़े नहीं करना चाहते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आदिवासियों के हक अधिकार की बात हो, आदिवासी का पलायन रुके, आदिवासी का शोषण रुके। आप चाहते हैं
कि आप आदिवासी आपके झंडे बैनर उठाते रहे और उनका शोषण इसी तरह से होते रहे और दूसरे समाज इनका शोषण इसी तरह से करते रहे। लेकिन जयस ऐसा होने नहीं देगा और क्षेत्र पर लगातार हमारे युवाओं को जागरूक करने का काम भी जयस करेगा। तो मेरे साथ अभी मेरे जुन्नारदो के ब्लॉक अध्यक्ष विकेश नर्रे जी में, वो भी अपने 2 विचार रखेंगे। इसके बाद हम सभी युवा लोग, क्योंकि पानी गिरने का भी मौसम बना है, सभी घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो मिले चल रहा हूँ विकेश नर्रे जी की ओर। सभी को सेवा जोहार, जितने भी लाइव वीडियो देख रहे हैं और जिन जिन तक भी जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जयस पे विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वे लोग सचेत हो जाए कि जयस पे विभिन्न प्रकार की जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं ये करना बंद कर दें। आप अच्छा करते हो, बुरा करते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो, हमने कभी आप पे कमेंट्स नहीं किया, कभी आपको गलत नहीं बोला, कभी पब्लिक प्लेस में आपके चरित्र को हमने तार नहीं किया। जयस संगठन का काम वो नहीं है जो दूसरों की टांग खींचना। हमने आज तक टीका टिप्पणी नहीं की है और जिन लोगों ने भी टीका टिप्पणी की है वे सचेत हो जाए, वो सावधान हो जाए। अगर दोबारा इस प्रकार का कृत्य होता है तो फिर जयस संगठन कुछ उचित कदम उठाएगा। बड़ी शर्म की बात है, आज हम समाज की बात करते हैं, समाज को डेवलप करने की बात करते हैं और एक दूसरे का समाज ही टांग खींच रहा है, तो ऐसे में डेवलप करने की बात करते हैं, ऐसे में डेवलप हो पाएगा। और मैं बार बार सचेत कर देना चाहता हूं कि विभिन्न प्रकार की जो टीका टिप्पणी हो रही ये कृपया बंद हो जाए। हम आपका भी सम्मान करते हैं, हमने आज तक आप पे किसी अन्य प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। सेवा जोहार। तो ये थे विकेश नर्रे जी, और ये जो बातें जो रख रहे थे, क्योंकि क्षेत्र पर लगातार इस तरह की चीजें हो रही है और मैं जिस क्षेत्र में भी